वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी आज जो हरियाणा में एक राजनीतिक घटना घटी है जिसमें मुख्यमंत्री को हटा के एक दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वास्तव में यह एक कहते हैं कि स्ट्रांग पॉलिटिकल विल का एक बड़ा ही सुंदर एक हम कहें कि एक इम्प्लीमेंटेशन था। अभी इसको अगर हम तुलना करें कि अभी जैसे कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी हिमाचल प्रदेश में, जब वहाँ उतनी संख्या रहते हुए भी राज्यसभा का प्रत्याशी हार गया, तो वहाँ पे केंद्रीय टीम गई लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उतने विरोध के बाद भी वो मुख्यमंत्री को हटाने का कहते हैं कि साहस नहीं कर पाई। लेकिन अभी कोई संघर्ष नहीं था, हरियाणा की बात करें, या कोई विरोध नहीं था, लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है उसको लगा कि भाई इसको बदलना चाहिए। उन्होंने बदल दिया और जो एलआई थे उनके साथ लगा कि भाई अब इनके साथ नहीं चल पाएगा, तो तुरंत जो है उनके साथ कोलैबोरेशन भी खत्म कर लिया। वास्तव में सोचने वाली बात एक ये है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट नहीं कर पा रही हैं या मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। वास्तव में आज हमने सोचा, तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा वो अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं, या ये कहें कि जो हमने समझा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आखिर अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी अगर हम बात करें कि भाई अगर वास्तविकता यह है कि आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े और बाकी सारे राजनीतिक दल एक तरफ हो जाएं, तो भी बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना। और उसका कारण क्या है? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ एसोसिएशन टाइप ऑफ ग्रुप जिसमें मेंबर्स होते हैं और एंड दे compete या हम contest elections to grab power and implement their will even against the resistance by others। तो लोगों पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अपना जो विल है या अपनी जो इच्छा है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, इवन दूसरों के विरोध के करने के बावजूद भी वो अपनी बात रखते हैं और मनवाते भी हैं। ये राजनीतिक दल की एक परिभाषा है। अब अगर इस परिभाषा में देखें तो बाकी राजनीतिक दल बड़े मुश्किल से फिट बैठेंगे। वास्तव में अगर हम बात करें तो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो मूल रूप से प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं। उनको राजनीतिक दल कहना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो लालू एंड कंपनी हो या मुलायम एंड कंपनी हो या राहुल गांधी या गांधीज कहें, गांधी एंड सन्स कहें, या और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हम डीएमके, अन्ना डीएमके या तृणमूल की बात करें, ये सब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते। देखिए, अगर कोई जो हम ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट लाइक कि लोगों का समुच्चय है। इट इज नॉट द एग्रीगेशन ऑफ पीपल ओनली। जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं देन अ न्यू टाइप ऑफ रियलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक नया हम कहें कि एक नई वास्तविकता अस्तित्व में आती है। और ये जो वास्तविकता है ये ऐसा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। जैसे डरखाइम कहता है कि रियलिटी सुई जेनरिस, अर्थात ये एक यूनिक या विशेष प्रकार की वास्तविकता है जो केवल लोगों के समुच्चय से नहीं आता है। 10 लोग इकट्ठे खड़े हो गए, इससे ग्रुप नहीं बनता है या एसोसिएशन नहीं बनता है, समूह नहीं बनता है। समूह कैसे बनता है? जब वो एक साथ आते हैं और इमोशंस, सेंटिमेंट्स साझा करते हैं तो एक नई रियलिटी का जन्म होता है। और ये रियलिटी इट इज अ हायर लेवल ऑफ रियलिटी। ये उन सभी लोगों के मिलने से एक ऊपर के स्तर की वास्तविकता अस्तित्व में आती है। और यह वास्तविकता केवल लोगों का समुच्चय नहीं है,
लेकिन बाकी अगर हम देखें तो व्यक्तिवादी संस्थान ही कह सकते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एक व्यक्ति और उसके परिवार के इर्द गिर्द, मूल रूप से हम इसको दुकान कह सकते हैं, और बाकी जो पार्टी के सदस्य हैं वो उस दुकान में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, या मंथली आप कह सकते हैं कि मजदूरी करने वाले लोगों जैसे हैं। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आप आरजेडी की बात कर लें, इवन वहां पे जनता दल यूनाइटेड है उसकी बात कर लें, बीजू जनता दल की बात कर लें, अन्ना डीएमके या और किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, ये ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी है। भाई देखिए, पार्टी का नाम बाद में आता है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अर्थात ये उनकी दुकान, वो एक संजय निषाद वाली पार्टी। अब पार्टी का नाम ध्यान नहीं आता है, लेकिन किसकी वाली पार्टी? तो ये सब प्रतिष्ठान हैं, एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला नहीं कर सकती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को एक कहें कि बार बार लोगों में आता है कि विकल्प, अगर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प पूछा जाए, भाई ठीक है हम नहीं पसंद करते, कुछ लोग हैं पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। अब जो लोग नापसंद करते हैं उनके पास भी विकल्प नहीं है। अब जैसे केजरीवाल की बात कर लें, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने जितने लोग उस आंदोलन में साथ रहे, केजरीवाल ने या तो केजरीवाल के सबॉर्डिनेट हो गए रह रहे हैं, और अन्यथा वो फेज आउट कर दिए गए बाहर। जो केजरीवाल के बराबरी के लोग थे उस आंदोलन में, उन सबको बाहर कर दिया गया पार्टी से। आप देख लीजिए, आप उंगली पे गिन सकते हैं, एक मनीष सिसोदिया को छोड़ के और सत्येंद्र जैन को छोड़ के बाकी केजरीवाल के बराबरी के जो लोग थे उस आंदोलन में, वो कहां गए आपको पता नहीं चलेगा। वो सब अंधकार में, नेपथ्य में गुम हो गए। और बाकी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कहां है ये आप देख सकते हैं। इसमें आगे चल के मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इसके पीछे केजरीवाल का ही हाथ निकले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तब तक तब तक मुकाबला नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप एक राजनीतिक दल के रूप में, एक समूह के रूप में इकट्ठे नहीं, एकत्र नहीं होते हैं। जो आपने संस्थान बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे नहीं पहुंचेगा तब तक आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इसका सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व चाह के भी इतने दिन तक राजस्थान में गहलोत, यहां समस्या यह होती है कि व्यक्ति संगठन पे भारी पड़ता है, जबकि संगठन ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद दायित्व के लिए योग्य समझा जाता हो या किसी भी पद और दायित्व पर बिठाया जा सकता हो। बहुत लोगों को लग सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये नंबर 1 नंबर 2, कहीं कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। आपको अचानक से लगेगा कि इसमें से कोई भी आज संगठन ने तय किया और कल गायब। भाई किसी ने कभी सोचा था एल.के. अडवाणी जो है ऐसे मतलब इतनी सहजता से बाहर कर देगा? नहीं, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि संगठन को लगा कि भाई अब इनकी उत्पादकता उस स्तर की नहीं रह गई है, तो इनको विश्राम मिलना चाहिए, तो विश्राम दे दिया। तो कोई व्यक्ति या प्रोप्राइटरशिप फर्म उससे मुकाबला नहीं कर सकती है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसे ही संगठन राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। तो यदि हमें इन सब में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें सदैव ही संगठन का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत संगठन ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला रख सकता है। यह हमारा व्यक्तिगत विचार है, आप अपना विचार रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हां एक बार इस पर चिंतन अवश्य करें। हमने हम कहें कि एक चिंतन के लिए खुराक दी है, एक अपना विचार रख के एक नया, एक कहते हैं कि चिंतन के लिए एक विषय दिया है। आप इस पे एक बार विचार अवश्य करें
और अपना विचार बनाएं कि आखिर इसमें क्या वास्तविकता है और क्या नहीं है, और क्या होना चाहिए और क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।